श्री राधे। एक कवि कहता है कुछ ऐसी चीजें हैं उनसे कभी विरोध नहीं करना चाहिए, और इस शस्त्रधारी से बिगड़ोगे तो, शस्त्रधारी से बिगड़ोगे तो मन चाहे बार चलाएगा, मर्मी भेद जानने वाला सबको भेद बताएगा, और सबको भेद बताएगा, भाई सबको भेद बताएगा, मर्मी भेद जानने वाला सबको भेद बताएगा। शस्त्रधारी से बिगड़ोगे मन चाहे बार चलाएगा, मर्मी भेद जानने वाला सबको भेद बताएगा, सबको भेद बताएगा, भाई सबको भेद बताएगा, मर्मी भेद जानने वाला सबको भेद बताएगा। अरे भट कवि से बिगड़ोगे तो गाम गाम में गाएगा, गाम गाम में गाएगा, जो बिगड़ जाए रसोईया से भूखा ही मर जाएगा, अरे भूखा ही मर जाएगा, भाई भूखा ही मर जाएगा, जो बिगड़ जाए रसोईया से भूखा ही मर जाएगा। अब चलते प्रसंग की ओर भैया। हाँ जी, ये 50 रुपया जगदीश जी मीट पट्टी वाले हमारे लिए पुरस्कार दे रहे, धन्यवाद। हाँ तो सज्जनों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को बियाबान जंगल में ले जाते हैं अर्जुन की परीक्षा के लिए, उधर बियाबान जंगल में जेठ का महीना था, कड़ाके की धूप थी। हाँ जी, ये 50 रुपए का पुरस्कार बीरम सिंह जी तरंगमा वाले हमारे मंडल के लिए 50 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उधर जंगल में भटकते भटकते भगवान स्वयं श्री कृष्ण को प्यास लगाते सज्जन, उधर निगाह फेंकते हैं कि कुएं पर पनिहारी पानी भर रही थी, तो भगवान श्री कृष्ण और उस पनिहारी के पास पहुंच जाते हैं और उससे पानी पी लेते हैं। इस दृश्य को अर्जुन देख रहे थे, भगवान को प्यास है और पानी भी पी लिया है। उधर भगवान वापस आ जाते, अर्जुन पानी पीने के लिए जाते हैं, तो जाते जाते अर्जुन कहते हैं भगवान आप किस जाति की हो? तो वो पनिहारी फटकार लगाती है कि पानी पीकर किसी की जाति पूछनी चाहिए, फिर भी वो हाथ पकड़ जाते हैं, तो वो मेहतर के घर से बन जाते हैं सज्जन। उधर अर्जुन पानी पीकर आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि तूने नीच जाति का पानी पिया है, मैं नगर में जाकर डोरी पिटवाऊंगा और तुझे जाति से निष्कासित करवाऊंगा।
अर्जुन नहीं मानते हैं, भगवान श्री के साथ जोड़ते भैया ऐसा काम मत करना, कोई बात नहीं, मुझको प्यास लगी हुई थी, मैंने पानी पी लिया है, कोई अनर्थ काम नहीं किया है, कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी नहीं मानूंगा। और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी ओम सिंह जी लचोड़ा निवासी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, धन्यवाद। और ये 50 रुपए का पुरस्कार भाई साहब बच्चू सिंह जी भगत हमारे मंडल के लिए 50 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस प्रकार से भैया बताना? अरे ला 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 ला। अरे सोनिया अर्जुन बलवान बात तू। हे भैया अर्जुन, श्री कृष्ण हाथ जोड़ के अर्जुन से कहने लगे, हे अर्जुन इस छोटी सी बात को किसी के लिए मत बताना। लेकिन अर्जुन कहाँ मानने वाला, किस प्रकार कहता भैया? अरे सुनिए अर्जुन बलवान बात तू, अरे मती चलियो भैया यादव कुल में होए बदनामी, डूब जाए मेरी नैया। नहीं मानते, भगवान श्री के साथ जोड़ के कहते भैया इस बात को आप नगर में मत चलाना, परंतु अर्जुन का हम मानने वाले कैसे भैया बताना आगे। श्याम में नाय मानो ऊंच नीच को ख्याल करो ना, गए गई Let's go!
प्रकार से पंचायत हो जाती है सज्जन, तो पंचायत के हिसाब से फैसला करती है, ना पक्ष को देखती है ना विपक्ष को देखती है, तो सीधा अपने हिसाब से फैसला करती है। तो किस प्रकार से फैसले में क्या आता है भाई बताना। भैया मानो बात हमारे, होगा पानी बंद करो सुन लो सब सरदारे। भैया मानो बात हमारे, होगा पानी बंद करो सुन लो सब सरदारे। भैया मानो बात हमारे, होगा पानी बंद करो सुन लो सब सरदारे। भैया मानो बात हमारे, होगा पानी बंद करो सुन लो सब सरदारे। अरे किया याद से भार सोच रहे मन में यो मन मारे, अर्जुन को के बदलो लांगो मन में बात बिचारे। अरे किया याद से भार सोच रहे मन में यो मन मारे, अर्जुन को के बदलो लांगो मन में बात बिचारे। अरे किया जात से भार सोच रहे मन में यो मन मारे, अर्जुन को के बदलो लांगो मन में बात बिचारे। अरे किया जात से भार सोच रहे मन में यो मन मारे, अर्जुन को के बदलो लांगो मन में बात बिचारे। मती चलइयो भैया यादव कुल में हुए बदनामे, तुम जाए मेरी नैया। यादव कुल में हुए बदनामे, तुम जाए मेरी नैया। हाँ तो सज्जनों देखिए उधर भगवान मन में सोचते अर्जुन देख तूने तो क्या किया, मैं जाति से निष्कासित करवाया हूँ, अब देख मैं तुझको किस प्रकार से रचाता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण और माया से जादूगर का खेल रचा दिया सज्जनों, और जादूगर के खेल में अर्जुन को मदारी बना देते हैं। अर्जुन को मदारी बनाकर काट के घोड़े पर अर्जुन को बैठा देते हैं। भूल भुलैया देखकर उधर भगवान श्री कृष्ण के इशारे से घोड़ा धीरे धीरे उठने लगता है, काट का घोड़ा सज्जन। तो किस प्रकार से अर्जुन को वो जंगल में ले जाता है बियाबान भैया बताना। अरे माया रच गई तेरे रोकीले, ऐसा खेल रचायो मन मदारी अर्जुन भैया घोड़ा पे बैठायो। अरे माया रच गई तेरे रोकीले, ऐसा खेल रचायो मन मदारी अर्जुन भैया घोड़ा पे बैठायो। अरे माया रच गई तेरे रोकीले, ऐसा खेल
और घोड़ा उड़ता उड़ता बियाबान जंगल में पहुंच जाता है सज्जन। रात का वक्त हो जाता है, 2 वक्त मिल जाते हैं और जंगल में जाकर वो काट का घोड़ा नष्ट हो जाता है। नष्ट होने के बाद अर्जुन घबरा जाता है, भगवान ये तेरी कैसी माया, इस समय अब मैं कहां जाऊं, ये घोड़ा कैसे टूटा। उधर भगवान अपनी माया से उसी जंगल में एक नगर बसा देते और दीपक जलवा देते हैं। तो अर्जुन को वो दीपक की रोशनी क्या आती है और अर्जुन उसी नगर की ओर चल देते सज्जनों। और जाते जाते नगर में प्रवेश करते ही अर्जुन को घर मिल जाता है। उस घर में प्रवेश करते ही और एक टूटी सी खाट पर लेट जाते सज्जन। हारे थके थे, जब सुबह होता है तो उस घर से कन्या निकलती है, उसके दुपट्टे में झटका मारती है। परदेसी काफी दिन चढ़ाया है, अब तक आप सो रहे, आप कौन है? इसको देखकर वो कन्या कहती है तो बहुत ही सुंदर राजकुमार सा लगता है, कोई राजघराने का है। तो अर्जुन कहता है मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। वो कन्या कहती है आप एक राजकुमार हैं और मैं नीच जाति मेहतर के घर से हूं, आपकी मेरी शादी कैसे होगी? अगर शादी हो भी गई तो मेरी तेरी निभेगी नहीं। तो किस प्रकार से? हाँ एक शर्त है, अगर तुम घर जमाई बनकर यहाँ पर रह सकते हैं तो मैं आपसे शादी कर सकता हूँ। तो सज्जनों वो हाँ कर लेते हैं, अर्जुन भी हाँ कर लेते हैं। तो दोनों की सहमति से वो शादी संपन्न हो जाती है। तो आगे भैया बताना क्या होता है? अरे तेरी मेरी राय निभेगी, और मेरी तेरी राय निभेगी, अरे होगी हंसी जमाने में, और मैं मेहतर की जाई जाई तू जन्म्यो घराने में। अरे मैं मेहतर की जाई जाई तू जन्म्यो ओच घराने में। अरे तेरी मेरी राय निभेगी, ओ तेरी तेरी राय निभेगी, और होगी हंसी जमाने में, मैं मेहतर की जाए तू जन्म्यो ओच घराने में। अरे मैं मेहतर की जाए तू जन्म्यो ओच घराने में। ओ तेरी मेरी राय निभेगी, ओ तेरी तेरी राय निभेगी, होगी हंसी जमाने में, मेहतर की जाए तो जन्म्यो ओच घराने में। मैं मेहतर की जाए तो जन्म्यो ओच घराने में। ओ तेरी मेरी राय निभेगी, ओ मेरी तेरी राय निभेगी, अरे होगी हंसी जमाने में, मैं मेहतर की जाए तो जन्म्यो ओच घराने में। मैं मेहतर की जाए तो जन्म्यो ओच घराने में। ओ तेरी मेरी राय निभेगी, ओ मेरी तेरी राय निभेगी, अरे होगी हंसी जमाने वो लड़की कहती है कि मैं तो मेहतर के घर से हूँ और आप एक राजकुमार से लगते हैं, मेरी तेरी शादी नहीं हो सकती। अगर शादी हो भी गई तो निभेगी नहीं भैया सज्जनों। तो किस प्रकार से समझाते बताना? ओ समझा रही हो तुझको, कुछ पता नहीं है मुझको, शादी में जब ही रचाओ यार रहना पड़ेगा तुझको। समझा रहे हो तुझको,
ये 251 रुपया हमारी गीता बुआ जी हमारे लिए पुरस्कार दे रही है, जो भी हमारे ताऊ राम सिंह की बहन जी हैं। हाँ साहब, ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी जगदीश जी खेलना निवासी, और ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान जी टिल्ली राम जी ग्राम ढिंडोरा खारी पट्टी। हाजी ये 151 रुपया मंगल पंडित, और ये 100 रुपए का पुरस्कार काका भगवत राम जी मीठी पट्टी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे नेहरू जी के सुपुत्र मनोज जी। और ये 100 रुपए का पुरस्कार ओमी डॉक्टर साहब। 100 रुपए का पुरस्कार सतीश पंडित जी महाराज और माता बहन। और 100 रुपए का पुरस्कार भाई साहब कुबेर सिंह जी फौजी।